द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 का 19 नंबर का सवाल है। ये सवाल है, इनको आज हम लोग हल करने वाले हैं। आइए इसको सवाल को देखते हैं। जब हम लोग दो सलट्टों, तो ये लट्टों यानी कि लाठी, एक तरह से डंडा बोल सकते हैं लोग, दो सलट्टों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। दो सलट्टे को, दो लाठी को एक के बाद एक ऊपर एक लेयर के रूप में चौक रहे इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं? 20 लट्टे। यानी हम समझ सकते हैं यहाँ पर अगर ऐसे एक लाइन से रखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये हो गया आप लोग का एक लट्ठा, एक डंडा हो गया, ये हम लोग का दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये तीनों को एक साथ ऐसे करके एक लेयर के रूप में रखते हैं, तीनों को रखते हैं एक लेयर के रूप में, 1 2 3। सबसे नीचे वाली जो पंक्ति होंगे, इसकी सबसे नीचे पंक्ति में कितने बोले हैं? 20 लट्टे, ठीक है। ये सबसे नीचे में 20 लट्टे हैं। उससे अगली पंक्ति में, उससे अगली में कितने हैं? 19 लट्टे हैं। इनसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने हो जाएंगे? 19। और उससे अगली पंक्ति बोले 18, इनसे ऊपर कितने जाएंगे? 18 इत्यादि, ठीक है। इसी तरह से घटते क्रम में सबसे नीचे अधिक लट्टे को रखे गए हैं, उनसे ऊपर उससे कम रखे हैं, उनसे ऊपर भी उससे कम रखे हैं। इनका बोल रहे हैं कि कुल मिलाकर के ये 200, ठीक है, 200 लट्टे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं? 200 लट्टे हैं और कितने पंक्ति में रखे गए हैं? अब ये पंक्ति की संख्या बतानी, पहले पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा। इस टाइप से घटते क्रम में जाकर के ये सबसे लास्ट में कम हो जाएगा। तो ये कितने पंक्ति हैं ये बताना है, पंक्ति की संख्या 1 2 3 ऐसे करके बताना। ये हो जाएगा हम लोग का पहला A1 कितना हो जाएगा? 20। पहला पद हो गया A1 20। इसको मान लेंगे A2, ये हो गया A2 हो गया दूसरा पद, और ये हो जाएगा A3, ठीक है। और इनको जब A2 में से A1 घटा देंगे, A2 में से A1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? D का मान आएगा। 19 में से 20 घटाएंगे कितना जाएगा? -1। ये घटते क्रम में ही है, D का मान कितना होगा? -1। तो ये हम लोग का आ गया D का मान क्या? -1। और N का मान तो हम लोग को निकालना है कितनी पंक्ति, ठीक है, पंक्तियों की संख्या, N का मान क्या करना है? निकालेंगे। और यहाँ बोले कि 200 लट्टों, ठीक है, 200 लट्टों को, ये 200 जो लट्टे हैं इनको कितने पंक्ति में रखा गया? टोटल SN का मान कितना जाएगा? SN का मान हम लोग का आ गया कितना? 200 लट्टे। कितना? 200 लट्टे। SN का मान पता है, D का मान पता है, A1 का मान पता है, क्या लग रहा है? N का मान निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। N का मान निकाल लेंगे और N का मान जो आएगा उनको फिर हम लोग हल करेंगे और बोले सबसे ऊपरी पंक्ति में, तो उतने नंबर के पद में कितने लट्टे होंगे। अगर N का मान 10 आता है, 15 आता है, कुछ भी आ रहा है, X आ रहा, ठीक है, N का मान जितना भी आएगा उतने नंबर के पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। एक तो पहले N के मान को निकाल लेते हैं, ये जरूरत है, और फिर निकालेंगे Nवां पद में कौन से लट्ठे होंगे, कितने लट्ठे होंगे, ये निकालना पड़ेगा। इनको हम लोग हल करते हैं। लिखना पड़ेगा जांच करना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जांच करना, जांच करना है। और फिर क्या ज्ञात करना है? N का मान ज्ञात करना है, कितने पद हैं, और Nवां पद मतलब सबसे ऊपर में कितने लट्टे, Nवां पद निकालना है, AN बराबर का। ये दो चीज़ें हम लोग को ज्ञात करनी है। इनके अलावा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया गया है, दिया गया, और क्या क्या दिया गया है? पहला पद सबसे नीचे कितने लट्टे थे? 20, इनको हम लोग पहला पद मानेंगे, ये हो गया 20। और उससे जस्ट ऊपर दूसरा पद, और ये कितना था? 19। इनके अलावा इससे ही हम लोग D निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं D बराबर कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? 19, माइनस कितना हो जाएगा? 20। हल होकर कितना आ जाएगा आंसर? -1। ये हो गया हम लोग का D का मान -1। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है SN। सभी लट्ठों को जोड़ा जाए, सबको एक साथ रखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 200। तो इनको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 200। सभी का योग कितना हो गया? 200। अब इससे हम लोग निकालेंगे SN का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से N का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? SN का। SN बराबर SN, ये दिया हुआ SN का मान कितना है? 200। SN का मान कितना? 200, ये दिया हुआ है। अब इसके जगह पे हम लोग इनका फॉर्मूले को यूज करेंगे, N/2 × 2A प्लस N-1 × D बराबर कितना आ जाएगा? ये 200। इस दो को देखिए, ये बटे के रूप में, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ गुना में है और ये नीचे ब्रैकेट के रूप में, इनको इधर भेज देंगे, ये जाएगा गुना के रूप में। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे N निकालना, N फिर 2A, A की जगह पर इनका मान 20 प्लस N की जगह N फिर -1
और डी की जगह इनका मान यानी -1 और बराबर कितना आ जाएगा, ये 200 गुना और यहाँ वाला 200 गुना 2। इनको हल करते हैं हम लोग। पहले तो ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको पहले गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू 2 गुना 20 माइनस, इनको हल करते हैं, -n फिर +1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 400, ये आ गया। अब यहाँ भी गुना कर लेते हैं और इनको 1 करते हैं। तो n इंटू 20 गुना कितना हो जाएगा 40, फिर ये हो जाएगा -n +1 बराबर 400। यहाँ 1 और ये 40 दोनों प्लस के रूप में है, इनको 1 कर देते हैं। तो n इंटू ये हो गया 140 माइनस n बराबर हो जाएगा 400। जब इनको हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 41n और माइनस में जाएगा n स्क्वायर, 41n माइनस में जाएगा n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। अब ये n स्क्वायर द्विघातीय समीकरण में आ गया, n स्क्वायर इन पावर 2 आ रहा क्या हो गया, ये द्विघातीय समीकरण हो गया। इसको उठा करके उस तरफ रख देते हैं, प्लस में चला जाएगा, इसको बिठा के उसी तरफ रखते हैं, ये माइनस में जाएगा, फिर एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगा और उनको हल कर लेंगे। n स्क्वायर माइनस 41n और ये हो जाएगा +400 बराबर 0। ये हम लोग का एक समीकरण आ गया। इस समीकरण को हल करेंगे और इससे हम लोग निकालेंगे n का मान। तो इनको इधर हल कर लेते हैं। यहाँ n स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 से 400 में गुणा करते हैं और इनको तोड़ के निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 16 और 25, ठीक है। और इनसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 25n फिर माइनस 16n, उनके अलावा प्लस में 400 बराबर 0, इतना जाएगा। इन दोनों से कुछ कॉमन निकालते हैं, n आएगा, n माइनस 25 बच जाएगा और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे -16, यहाँ n माइनस कितना बचेगा 25 बराबर 0। अब इन दोनों से भी कॉमन निकल जाएगा n माइनस 25 और यहाँ कितना होगा n माइनस 16, ये बचेगा बराबर 0। इनको और इनको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, n माइनस 25 बराबर 0, फिर इधर हम लोग लिखेंगे n माइनस 16 बराबर 0। तो n माइनस 25 में से कितना आएगा, n बराबर 25, फिर यहाँ गया n बराबर कितना 16। अब ये भी n बराबर 16 प्लस में आ रहा है, ये n बराबर 25 प्लस में आ रहा है, यानी कि दोनों मान प्लस में आ गए। तो क्या दोनों सही हो सकता है, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। और इसमें n का मान बोले थे, n का मान तो आ गया, अब ये हम लोग को चेक करके निकालना पड़ेगा कि इन दोनों में से सही कौन सा है। और दूसरा यहाँ पे बोला है कि nवां पद निकालना है। nवां पद यानी सबसे ऊपर वाले जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग निकाल लेते हैं nवां पद, पहले 25 को निकालते हैं कि nवां पद यानी 25वां पद में कितने लट्ठे हैं। अगर वो ऋणात्मक आ जाता है तब n का मान 25 नहीं लेना पड़ेगा, अगर धनात्मक आ गया तो n का मान 25 सही हो जाएगा। फिर उसी तरह से n का मान 16 लेके भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं अतः a 25 यानी 25वां पद हम लोग ज्ञात करेंगे, n का मान 25 ले रहे हैं। इनके लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस हो जाएगा 24d, a का मान तो 20 है प्लस 24 गुना और d का मान कितना -1, इनसे गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 20 माइनस 24। जब इनको हल करेंगे कितना होगा -4। अब बताइए ये 25वां पद आ रहा है -4, यानी उस लट्ठे को जब एक लेयर के रूप में रखेंगे, नीचे 20, उससे ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18 और सबसे ऊपर जाएगा तो कितना -4 लट्ठे हो जाएंगे। और लट्ठों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ तर्क दे सकते हैं कि n की संख्या को n बराबर 25 नहीं लेना पड़ेगा, यानी यह गलत हो जाएगा। तो n बराबर 25 ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है, किसी भी चीज़ों की संख्या को माइनस में नहीं ले सकते। ठीक है, अब लट्ठों की संख्या रियल में वास्तविक लट्ठे हैं वहाँ पे, तो इनको हम लोग माइनस में नहीं लिख सकते हैं, यानी ये -4 लट्ठे नहीं होंगे और n का मान यहाँ पर 25 भी संभव नहीं है। तो हम लोग को n का मान कितना लेना पड़ेगा 16। यहाँ हम लोग लिखते हैं a16 बराबर a16 यानी 16वां पद में कितने लट्ठे होंगे, a16 बराबर कितना हो जाएगा, तो a प्लस 15d, a प्लस कितना 15d, a की जगह पर 20 और 15 रहेगा और गुना में d का मान -1, इनको जब गुना करेंगे -15 हो जाएगा, यानी 20 माइनस 15 और इनको जब माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 5, ये हो गया हम लोग का प्लस में 5, यानी सबसे ऊपर वाले पंक्ति में 5 लट्ठे हो सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग अगर n की जगह पर 25 लेंगे
तो सबसे ऊपर वाले पंक्ति में 4 -4 रट्टे आएंगे, जो कि संभव नहीं है। अगर हम लोग n का मान 16 लेंगे तब सबसे ऊपर वाले पंक्ति में 5 रट्टे होंगे, जो संभव है। यानी हम लोग को n का मान चाहिए, यहाँ लेना पड़ेगा 16 और उससे पहले ऊपर वाले पंक्ति में आ जाएंगे कितने लट्ठे, तो 5 लट्ठे। तो यहाँ तक में हम लोग का आंसर कंप्लीट होता है। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आसानी से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।